हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एचबीएससी क्लास 11th का एक चैप्टर करवा रहा हूं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं मैंने, ठीक है, पीवाईक्यू से लिए हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके इस बार 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज मैंने सीरीज बनाई है। इससे पहले मैंने एक चैप्टर करवा दिया है स्ट्रेट लाइन, उसके भी क्वेश्चंस आप जरूर देखें, ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू a1 और a2। यानी कि a1 और a2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1। और an दे रखा है आपको कितना, an दे रखा है an-1 प्लस an-2 दे रखा है, ठीक है। जिसमें n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 हो सकती है, ग्रेटर देन 2 हो सकती है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, क्या है ये, an+1 अपॉन में an फाइंड करना है, जिसमें एक बार n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 आपको पुट करनी है। अब यहां पर क्या है कि अगर आप n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो n की जगह पर अगर 1 रखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, एक n की जगह पर आप अगर 1 रखते हैं, n की जगह पर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा a1+1 अपॉन में a1, यानी कि a2 अपॉन में a1। तो a2 क्या है क्वेश्चन के अंदर, a2 है 1 और नीचे वाला भी 1 है, तो इसका मतलब इसका तो आंसर आ जाएगा 1। अब ऐसे ही अगर आपको n की जगह पर 2 रखना है तो यहां पर हो जाएगा 2+1 अपॉन में a2, तो यानी कि a3 अपॉन में a2 चाहिए आपको। अब a3 कैसे मिलेगा आपको, a3 तो नहीं है आपके पास क्योंकि a1 और a2 दे रखा है। तो a3 के लिए आप इसको सॉल्व करोगे, अब a3 के लिए इसको सॉल्व करोगे कैसे, यहाँ पर 3 रखोगे ना तो ये हो जाएगा 3-1 प्लस 3-2, तो ये हो जाएगा a2 प्लस a1। तो a2 क्या है आपके पास 1 और a1 भी क्या है 1, तो इसका मतलब a3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर a3 की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और ये आपके पास 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही n की जगह पर 3 रखेंगे, जिससे ये हो जाएगा आपके पास a3+1, ध्यान रखना यहाँ पर 3+1 कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये a3, तो हो जाएगा a4 अपॉन में a3 की वैल्यू तो है हमारे पास, अभी अभी आई है 2, और a4 अब इससे निकाल देते हैं, a4 निकालने के लिए यहाँ पर 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a4-1 प्लस a4-2, तो ये हो जाएगा आपका a3 प्लस a2। तो a3 क्या है 2 है और a2 क्या है 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो a4 आ गया आपके पास कितना 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ऐसे ही n की जगह आप क्या चाहिए आपको 4, तो यहाँ n की जगह 4 रख देंगे, 4+1 अपॉन में a4, तो ये हो गया a5 अपॉन में a4, तो a4 कितना है 3, a5 निकाल लेते हैं। अब यहाँ से a5 निकाल देते हैं, तो a5 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 5 रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a4 और a3, तो a4 क्या है आपके पास 3 और a3 क्या है आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख देते हैं a5 आ गया आपके पास 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5/3, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर और क्या चाहिए था, देखो 5, अब n की जगह पर 5 रखो, अब समझ में आ गया होगा आपको, n की जगह पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a5+1 और a5, यानी कि a6 अपॉन में a5, तो a6 क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर a6 निकालने के लिए a6-1 प्लस a6-2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा a5 a4, a5 5 है, a4 4 है, तो ये आ गया आपके पास 9, ठीक है। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a6 9/5।
तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, बट ये कर लेना जरूर, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। देखो जीपी के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीपी के 3 टर्म्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर लेके चलते हैं a/r, a और ar। ठीक है, इस तरीके से लेके चलना है आपको। ठीक है, और उनके जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, सम का मतलब जोड़ हो गया, वो 13/12 दे रखा है, और प्रोडक्ट दे रखा है आपको कितना, -1। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो और टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको कि हमेशा स्टार्टिंग आपको प्रोडक्ट से करनी है। प्रोडक्ट दे रखा है कितना, -1, तो प्रोडक्ट से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r से r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ = -1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको सम दे रखा है 13/12, तो सम का मतलब a/r प्लस a प्लस ar, और ये 13/12 है। अब a की जगह -1 रख देंगे हम। ठीक है, a की जगह -1 रख देंगे, तो जितने भी a की जगह -1 रख देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/12। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो आ जाएगा r, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + r + r² = 13/12। ठीक है, अभी माइनस उधर जा सकता है और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 12r + 12r² = माइनस का 13r। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 12r² ये पहले लिख दिया हमने, फिर ये प्लस का 12r, ये इधर आके प्लस का 13r, और ये प्लस का 12 = 0। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर r की वैल्यू इसमें सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा 25r प्लस का 12 = 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, प्लस कर 25 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर 144, तो 16 + 9 प्लस कर आपका क्या आता है, 25 आता है, और मल्टीप्लाई कर 144 आता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12r² मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो 16r प्लस का 9r प्लस का 12 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन है 4r, तो 4 कॉमन लिया तो 3r प्लस 4 कॉमन लिया तो 4, और r तो कॉमन ले लिया तो प्लस का, इसमें 3 कॉमन है, तो r + 4 = 0, सॉरी 3r + 4 = 0। तो ये आ जाएगा 3r + 4, और दूसरा है 4r + 3 = 0। तो इस तरीके से अब इसमें से r की वैल्यू आ जाएगी, 3r + 4 = 0 है, और यहाँ पर 4r + 3 = 0 है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3, और यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी -3/4। दोनों पर वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सी वैल्यू आप, मतलब दोनों पे पुट करनी है, और दोनों पे अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, आपके पास इक्वेशन पॉइंट्स थे a/r, a और ar, इसमें से हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये वाली वैल्यू लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, इस वाले को आप करके देख लेना। r की वैल्यू अगर -1/3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, r की, अच्छा a की वैल्यू तो हमारे पास आ रखी थी -1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -1 है, तो r की वैल्यू ये हो जाएगा -1/r, यानी कि -4/3, तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही -1, और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और -4/3, यानी कि कट जाएगा, तो 4/3। तो 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए, 3/4, -1 और 4/3। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ रखे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको SN का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि होता है a r⁻n−1/r-1। इस चीज को ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज ध्यान रखना
कि अगर हम 1 + 1 + 1 को n टर्म्स तक जोड़ते हैं तो आपका आंसर भी n आएगा, क्योंकि 1 को अगर 10 टर्म तक जोड़ेंगे तो 10 आएगा, अगर 100 टर्म्स तक जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 200 तक जोड़ेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही n तक जोड़ेंगे तो n आएगा। अब इसमें आपको Sn निकालना होता है, 7 + 7 7 + 7 7 7 + n टर्म्स तक का सम निकालना होता है। इसमें करना क्या होता है कि आपको 7 को कॉमन लेना होता है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 1 1, और ऐसे ही n टर्म्स तक रहेगा ये। फिर क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, जैसे कि अगर यहाँ 8 लिखा होता तो 8 कॉमन लेते और 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करते। ठीक है, ऐसे 7 लिखा है तो 7 कॉमन लिया और 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दिया। इस 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/9, 9 + 9 9 + 9 9 9। ठीक है, 7/9। अब इस 9 को हमेशा लिखना 10 की फॉर्म में, यानी कि 10 - 1 + 99 को 10 का स्क्वायर -1, यानी कि 100 - 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 10³ - 1, इस तरीके से ये n टर्म्स तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो 10 वाली टर्म्स है ना, ये सारी की सारी एक साथ ले लेंगे। 10, फिर 10 के साथ 10², फिर 10³, ऐसे ये सारी टर्म्स अलग, और फिर ये -1 -1 -1 ये अलग, जिसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फ्री हो जाएगा आपके पास 7/9। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा Sn का, जिसमें a क्या है हमारे पास 10, और r क्या है वो भी 10, क्योंकि 10² / 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, a r⁻n - 1 अपॉन में r - 1, और इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, n। ये हो जाएगा 7/9, जिसमें a की जगह पर 10 रखना है और r की जगह पर भी 10, n - 1 और 10 - 1 -9n, 7/9। ये हो जाएगा 10n - 1 अपॉन में 9 -n। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नया नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करके जाइए, अभी भी करिए और दोबारा भी रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 4th क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। तो भाई 1 और 256 के बीच में ना 3 संख्या है। ठीक है, ये 3 संख्या होगी, 1 2 3। ठीक है, अब बोल रहा है सो दैट द रिजल्ट सीक्वेंस इज जीपी, और ये क्या है हमारा, जीपी है। तो देखो क्वेश्चन में A1 आ गया हमारे पास, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ठीक है, किसी भी टर्म को निकालने के लिए A और R चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर A1 हो गया, A4 हो गया, और ये A5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपको A5 दे दिया कितना, 256। A5 का फॉर्मूला AR4 = 256। A कितना है 1, R4 = 256। अब किसकी पावर 4 करने पर 256 आता है, 4 की पावर 4 करने पर 256 आएगा। इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई। A की वैल्यू आपके पास है 1 और R की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, A2 चाहिए। तो A2 का मतलब AR 1 × 4 यानी कि 4। A3 चाहिए AR², यानी कि 1 × R यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। A4 = AR³ यानी कि 1 × 4 का क्यूब यानी कि 64। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म्स आपकी यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आने लायक बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। जीपी के लिए 2 कंसेप्ट लिए जाते हैं। एक आप ध्यान रखना कि y² = में a c होता है, a x होता है, सॉरी,
बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं ए बी सी, तो बीच वाले का स्क्वायर कर कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि R1 जो है R2 के बराबर होता है, दोनों का रेशियो सेम होता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, x अपॉन में -2/7 इक्वल हो जाएगा इन दोनों के रेशियो के -7/2 अपॉन में x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू में -7/2 मल्टीप्लाई बाय -2/7 हो गया ना। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि बीच का स्क्वायर आ गया और इन दोनों का क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, माइनस से ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। बट इस चीज को ध्यान रखें, अगले कंसेप्ट में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द फोर्थ टर्म 10th टर्म और 16th टर्म आपको दे रखी है जीपी की एक्स वाई जेड। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्थ टर्म को AR3 जो कि एक्स हो गया, ये पहला। 10th टर्म को AR9 जो कि वाई हो गया, ये दूसरा। 16th टर्म को AR15 ये हो गया जेड यानी कि तीसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। जीपी में तब होंगे ये जब हम ये प्रूफ कर दें कि वाई का स्क्वायर जो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हो। यानी कि अभी बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूव हो जाए तो हम ये प्रूफ कर देते हैं, मतलब कह देंगे कि एक्स वाई जेड आपके क्या है, जीपी के अंदर है। इसी में पुट करके देखते हैं वाई का स्क्वायर, वाई क्या है बताओ, ये रहा AR9, उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक्स क्या है, एक्स है AR3 और जेड क्या है, जेड है AR15। LHS और RHS बराबर आ जाना चाहिए, अदरवाइज वो जीपी नहीं होगा, और अगर बराबर आ गए तो जीपी होगा। ये हो जाएगा A² R18, ये भी क्या हो जाएगा A² और ये R18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो LHS जो है किसके बराबर आ गया, LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखना कि किसी भी टर्म को जीपी प्रूफ करने के लिए उसकी जो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है वो एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पेपर में बहुत आता है। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म मतलब A1 दे दिया A और nth टर्म का मतलब है AN दे दिया आपको B, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दे दिया A और nth टर्म दे दिया B, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना। अब AN को तो क्या लिख सकते हैं, ARn-1 जो कि B हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली n एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो प्रोडक्ट दे दिया n टर्म्स तक का, ठीक है। अच्छा, इस चीज को इस तरीके से लिखना कि प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है, A1 A2 A3 A4 और n टर्म्स तक का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे दिया आपको, P दे दिया, और प्रूफ करना है आपको ये। तो इजीली तरीके से प्रूफ हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है आपको। A1 तो A लिखेंगे, A2 को AR, A3 को AR², A4 को AR³ इस तरीके से, और AN को ARn-1 इक्वल टू में P इस तरीके से, ठीक है। सब में से A, सब का A जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, सबकी जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा A की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऐसे ही करते करते n टर्म्स तक चली जाएगी। फिर ऐसे ही R भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर R की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर R की पावर क्या है, यहाँ पर R की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर R की पावर 3 है। ऐसी R की पावर कहाँ तक जाएगी, n-1 तक चली जाएगी, ठीक है, इक्वल टू में P हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको कि 1 को अगर n टर्म्स तक जोड़ते हैं तो वो n ही कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप
किसी भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म्स तक अगर उसे जोड़ते हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn का फॉर्मूला बन जाता है। Sn का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 a प्लस एल। n का मतलब n ही है और a का मतलब 1 है और l का मतलब यहाँ पर n है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पर लगा देंगे हम n की जगह पर क्या है हमारे पास n-1, फिर दूसरा है n+1, तो n ये लिखा हमने, उसमें +1 करा और डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, इक्वल टू में p। बस इतना ही चलते जाना है, कुछ नहीं करना आपको। ये हो जाएगा an और ये देखो ये कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा r की पावर, ये n बचेगा n-1/2 इक्वल टू p, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो p पर क्या चाहिए हमें, p पर स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a2n और ये हो जाएगा r की पावर n-1, क्योंकि उससे स्क्वायर हट जाएगा, माइनस डिवाइड में है ये, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको कि इसमें से n अलग कर देना है, ऊपर कर देना है, तो ये हो जाएगा a² r(n-1) और उसकी पावर n इक्वल टू p²। ध्यान रखना हमें लाना क्या है, हमें लाना है p² इक्वल टू में ab की पावर n, ठीक है, ये लाना है। तो p² ये हो गया, इसको सेपरेट कर दो थोड़ा सा, a इंटू ए कर दो, ठीक है, इस तरीके से p² इक्वल टू में a को a। अब देखो ये क्या है, ये था हमारा लास्ट टर्म जो कि हमने क्या एज्यूम कर रखा था, b, क्या एज्यूम कर रखा था, ये b, ar(n-1) इक्वल टू में b। तो यहाँ पर जो ar(n-1) है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे और उसकी पावर n हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू दोनों बराबर होती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता ही आता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है n की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जिसमें ये टर्म्स दे रखी है an+1 प्लस bn+1 अपॉन में an+bn, ये दे रखा है आपको। मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, क्या दे रखा है, gm दे रखा है। अब gm का मतलब क्या होता है, gm का मतलब होता है रूट ab, gm का मतलब क्या होता है, रूट ab। ध्यान रखना, a की पावर n+1 b की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n और इक्वल टू में इसको लिख सकते हैं a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। अब क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो an+1 प्लस bn+1 को एज इट इज और an को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो an को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे प्लस और bn को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है। an+1 प्लस bn+1 इक्वल टू, जब a और a बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा an+1/2 इंटू b हाफ, प्लस इसमें भी ऐसे ही होगा, पावर जुड़ जाएगी और ये a हाफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो n+1/2 ये है और ये n+1 है, तो इन दोनों को एक साथ लिखूं, ये हो जाएगा an+1 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा an+1/2 और इंटू में b हाफ, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा bn+1/2 इंटू a हाफ और माइनस का bn+1। अब देखो इसमें से कॉमन देखना है हमें, कॉमन क्या है, देखो 1 के पास ना 2 हाफ होते हैं, क्या होते हैं, 2 हाफ, 1 के पास 2 हाफ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है n+1/2 प्लस हाफ, तो n+1/2 यहाँ भी लिखा हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर n+1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर हाफ बच जाएगा, क्योंकि हाफ कॉमन आ गया, हाफ बच गया, ठीक है, और माइनस का b हाफ, क्योंकि इसमें से ये पूरा टर्म आ गया। ऐसे यहाँ पर भी b की पावर n+1/2 कॉमन आ जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर से a हाफ
और इधर बचेगा b हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ, इस तरीके से। अब क्या करना है कि इसको नीचे ले आना है, ये हो जाएगा a की पावर n प्लस हाफ अपॉन में b की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू में 1। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना a अपॉन बी की पावर टोटल कर देनी है n प्लस हाफ, और यहाँ पर भी आपको a अपॉन बी की पावर 0 कर देनी है। मतलब हम एज्यूम करते हैं कि किसी की पावर 0 होती है, क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की जगह पर हमने इसी बेस की पावर 0 लिख दी, तो बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। am दे रखा है, gm दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 8 और 5। am का मतलब क्या हो गया, क्या दे रखा है 8, am का मतलब होता है a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू 8। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16, ये पहला। और gm का मतलब होता है, gm दे रखा है 5, gm का मतलब अभी बताया था रूट ए बी यानी कि 5। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स का स्क्वायर माइनस, यहां ध्यान रखना है माइनस आता है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है आपके पास 16 और प्रोडक्ट क्या है आपके पास 25 इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चा भूल जाता है इस चीज को, और यहां पर ये माइनस लिखना भी भूल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें 10 क्वेश्चन करवा दिए, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए सीक्वेंस एंड सीरीज के, और हमने स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस एंड सीरीज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करवा दिए, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हो, सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, इन क्वेश्चनों को करके जाएं जरूर, गारंटेड इन क्वेश्चन से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक आप इन क्वेश्चन को सही से करिए।